प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आप सब ठीक होंगे। संस्कृत ज्ञान पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक शाश्वती द्वितीय भागः का पहला पाठ करेंगे, जिसका नाम है विद्या अमृतम अश्नुते। शाश्वती का अर्थ होता है अनंत। ठीक है, पहला पाठ ये है, देखो, विद्या अमृतम अश्नुते अर्थात विद्या से अमृतम अश्नुते अमरता प्राप्त होती है। ठीक है, यह पाठ यजुर्वेद की शुक्ल शाखा से लिया गया है। ठीक है, और शुक्ल में भी कौन सी? माध्यनादिन एवं कण्व शाखा से। ठीक है, और यह 40वां अध्याय है, जिसका नाम है ईशावास्योपनिषद। उसमें 18 मंत्र है और उसमें से कुछ मंत्र यहाँ ले लिए गए हैं और वह एक पाठ बन गया जिसका नाम है विद्यामृतम अश्नुते। ठीक है, तो पहला पाठ देखिए। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कश्यस्विद्धनम। देखो, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा ईशा आवास्यम इदम, अर्थात ईशा ईश्वर से, आवास्यम ढका हुआ है, इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत जो, किंच जो कुछ भी है, च मैंने और, जगत्याम मैंने संसार में, जगत अर्थात गतिशील। क्या है, अब पूरे की हिंदी देखिए। इस संसार में जो कुछ भी है गतिशील और स्थिर, वह सब कुछ ईश्वर से ही ढका हुआ है या ईश्वर से ही व्याप्त है। तेन त्यक्तेन, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी दिया गया है ना, उसका त्यक्तेन त्याग की भावना से, भुंजिथा भोग कर, मां मत कर, गृधः लोभ मत कर या फिर लालच मत कर, कश्य धनम किसी के धन का। ठीक है, तो क्या है, अब पूरे की हिंदी देखिए कि इस संसार में जो कुछ भी गतिशील और स्थिर है वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। ठीक है, ईश्वर से ढका हुआ है। तेन त्यक्तेन उसका त्याग पूर्वक भावना से भोग कर, उस किसी के धन का लालच मत कर। और जो ये आपको रेखाएं दिख रही होगी शब्दों के नीचे, शब्दों के ऊपर और कुछ शब्दों के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, तो जिन शब्दों के ऊपर नहीं है वो होते हैं उदात्त स्वर। ठीक है, और जिनके नीचे लगे हुई है वो है अनुदात्त स्वर, और जो ऊपर है वो स्वरित स्वर। ठीक है, याद रखना ये बात। आगे है, देखिए, कुर्वन्नेव इह, इसमें से निकलेंगे 3 शब्द, कुर्वन, एव और इह। कर्माणि जीजी विच्छेषतम समा एवं तव्ये नान्यथा एतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यहाँ देखिए, कुर्वन, एव, इह 3 शब्द हैं इसमें। कुर्वन में है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, स्त्री प्रत्यय का अर्थ होता है हुए। ठीक है, हुआ या हुए का आएगा इसमें अर्थ। तो कुर्वन का अर्थ हो गया करते हुए, एव ही, इह मैंने यहाँ, अर्थात इस संसार में करते हुए ही, क्या करते हुए? कर्माणि कर्मों को। यहाँ कर्माणि का अर्थ है अच्छे कर्मों को, सत्कर्मों को। तो इस संसार में अच्छे कर्मों को करते हुए ही जी विषेत, अर्थात जीने की इच्छा करनी चाहिए। समाह, वर्ष, तो समाह मैंने होता है वर्ष। तो शतम यहाँ जी विषेत और शतम अलग अलग टूटेंगे, तो शतम मैंने 100, समाह मैंने वर्षों तक। तो क्या है, हिंदी देखिए इसकी, इस संसार में सत्कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। एवं इस प्रकार तव्वी, तुझ मनुष्य को, ठीक है, एवं इस प्रकार तुझ मनुष्य को, न कर्म लिप्यते नरे, नहीं कर्म, अर्थात यहाँ कर्म का अर्थ है कुकर्म या बुरे कर्म। तो इस प्रकार करते हुए तुझ मनुष्य को बुरे कर्म, लिप्यते नरे, लिप्त नहीं करेंगे हे मनुष्य। ठीक है, तो क्या है कि अच्छे कर्म करेगा तो बुरे कर्म तुझ में लिपटेंगे नहीं, तुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। न अन्यथा एतो अस्ति, न मैंने नहीं, अन्यथा मैंने इसके अलावा, एतो यह अस्ति है, तो इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई मार्ग नहीं है। तो क्या है कि देखिए हिंदी, इस संसार में अच्छे कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। इस प्रकार से कर्म करते हुए तुझ मनुष्य को, हे मनुष्य, तुझे बुरे कर्म लिप्त नहीं करेंगे, तुम बुरे कर्मों में आसक्त नहीं होगा।
न अन्यथा एतो अस्ति, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई मार्ग भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तांसते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ से लेंगे, यहाँ से अर्थ उठेगा, यहाँ से करता ये जो के कोई, जो कोई भी, च आत्महनो हो जनः, आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, ते वे लोग, असुरिया नाम लोका, असुरिया नाम के मतलब राक्षसों वाले लोगों को, अर्थात असुरिया नाम वाले लोगों को प्रेत्याभिगच्छन्ति मरकर प्राप्त करते हैं, अंधेन तमसावृता जो अंधकार से ढके हुए हैं। कहने का अर्थ देखिए इसकी हिंदी, जो लोग आत्मा का हनन करने वाले हैं वो अंधकार से ढके हुए असुरिय नाम के लोगों को मरकर प्राप्त करते हैं, तानते उन्हीं लोगों को वे लोग प्राप्त करते हैं। तो क्या है कि जो लोग आत्मा का हनन करने वाले हैं वो अंधकार से ढके हुए उन असुरिय नाम के लोगों को मरकर प्राप्त करते हैं, प्रेत्य अभिगच्छन्ति अर्थात मरकर प्राप्त करते हैं। आ गया समझ में, असुरिय नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, असुरिय नाम के लोगों को जो अंधकार से ढके हुए हैं, ऐसे लोगों को कौन प्राप्त करता है, जो आत्मा का हनन करने वाले हैं, अर्थात आत्मा के विरुद्ध कार्य जो करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो तो बेटा पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। धन्यवाद।